सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक, ना कोई सानी ना कोई हमसर, दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानसार अंसार और असहाब। ठीक है, शर्म नहीं आती इन लोगों को बात करते हुए। शेर खुदा के साथ कौन ऐसा कर सकता है? सैयदना अली की शुजाअत से बढ़ के किसकी शुजाअत थी? उनकी मोहब्बत में उनके बारे में गलत अकीदे प्रोपेगेट करते हैं। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब से उठा के रोमन और पर्शियन एम्पायर के ऊपर दे मारा। उस शख्स पर सलाम, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी जो हक के रास्ते पर है। नबी इस्लाम की ऐलान नबूवत के बाद 19 साल तक काफिर रहे। इस 19 सालों में मौत भी आ सकती को खबरदार करने के लिए भेजा गया और मैं लेकिन अल्लाह ने जिंदा रखा। देता हूं। हत्ता के ग़ज़वा उहद के मौका पर नबी इस्लाम के जो 4 दांत शहीद हुए हैं, जो बुखारी मुस्लिम में आता है, हज़रत खालिद इब्न वलीद की वजह से हुए हैं। इन्होंने वो जब दर्रा छोड़ दिया था, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और बाकी उनके साथियों ने, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने तो नहीं छोड़ा था, चंद साथियों ने, तो ये पीछे से आगे हमलावर हुए और नबी इस्लाम की बद्दुआ है इनके लिए। उस मौके पे नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से निकल गया, अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। तो सूरह अल इमरान में जहाँ पे सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है ना 60 आयात में कि ग़ज़वा उहद पे तुमने ये गलती की, फिर एंड पे माफ भी फरमा दिया। पहली गिरफ्त नबी इस्लाम पे आई है, लैसा लका मिनल अम्रि शै। नबी आपको तो कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे इनको हिदायत दे दे। ओए होए होए होए, और उसी को हिदायत भी मिल गई। उसी पेगन को अल्लाह ने उठाया। पेगन इंग्लिश में कहते हैं बुत परस्त। आप गूगल पे जाके लिखें हज़रत खालिद इब्न वलीद का तारुफ कि एक अरब का पेगन अल्लाह ने उठा के उसे रोमन और पर्शियन एम्पायर में उठवा दी। और मैं आपको इस्लाम की दावत पेश करता हूं। फिर 19 साल तो कुफर में गुजरे उनके, इस्लाम में उनके 19 साल नहीं गुजरे, बमुश्किल 10-11 साल। लेकिन उन्होंने अपने 19 सालों के भी सारे गुनाह धुलवा दिए, जो कुछ किया फिर और जो कुछ अल्लाह ने उनसे काम लिया। ये एक अलग से तल्ख हकीकत है कि सैयदना खालिद इब्न वलीद से नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में भी और बाद में भी बहैसियत इंसान कुछ गलतियां हुई हैं, बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुई है। लेकिन किसी शख्स की चंद एक गलतियों से उसका पूरा पलड़ा इधर का इधर नहीं हो जाता। अल्लाह भी क़यामत वाले दिन नेकियों और बुराइयों को तोलेगा। नेकियां ज्यादा होंगी तो फिर उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये तूने इतनी बड़ी बुराई क्यों की थी, फिर वो पास हो चुका है। चाहे किसी एक सवाल में उसके 0 नंबर भी आए हुए हैं, पास हो चुका तो उसका ताना भी नहीं दिया जाएगा, नेवर। तो 2-4 वाकयात को लेके इस तरीके से किसी बंदे पे चढ़ाई करना ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। सैयदना खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है। सही बुखारी में जो ये हदीस कहते हैं ना, ये हदीस बड़ी मशहूर है। ग़ज़वा मौता के मौका पर आपको पता है नबी इस्लाम ने रोमन एम्पायर की तरफ अपना एक एलची रवाना किया था, खत भेज के उस एलची को कत्ल कर दिया गया। और उस वक्त एलची का कत्ल ऐलान जंग होता था, तो नबी इस्लाम ने एक लश्कर रवाना किया ज़ैद इब्न हारिसा की क़यादत में। नबी इस्लाम के मुंह बोला बेटा जिसका नाम कुरान है, वाहिद सहाबी जिसका नाम कुरान है, ज़ैद। लेकिन साथ ही आपने फरमाया, सही बुखारी में अल्फाज है कि अगर ज़ैद फौत हो जाए, मुस्नद अहमद में डिटेल मौजूद है इन्हीं अल्फाज के साथ, कि ज़ैद फौत हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना देना, जाफर फौत हो जाए शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा को बना देना, अगर वो भी शहीद हो जाए फिर तो अपनी मर्जी से किसी को अमीर बना देना। ये मुस्नद अहमद में बुखारी में अल्फाज हैं कि सहाबा किराम कहते हैं नबी इस्लाम मदीना शरीफ में थे और आप अलैहिस्सलाम की आंखों से मुसलसल आंसू रवा, और आपने कहा कि मेरे ज़ैद को शहीद कर दिया। शर्त मेरे और सफवान के बीच में लगा दो, दो ऊंट की शर्त। अब मुसलमानों का परचम भाई अगर तुम जीत गए जाफर ने तो दोगुना हो जाएगा, और जाफर भी हुजूर के लाडले से दुख भी तो जाफर तैयार। अच्छा, हजरत अली के भाई के सबसे जिनके बारे में बुखारी में आता है कि उनके 2 बाजू कट गए थे, तो आप फरमाया मैंने उसे जन्नत में उड़ते हुए देखा, अल्लाह ने उसको 2 पर दे दिए। इस्तेमाल होता है क्या
जाते हो ताकि लोग तुम्हें लक़ब दें। नजाशी के दरबार में इन्होंने ही, आपको पता सूरह मरियम पढ़ी थी। जो भी ऐसा कहता है ठीक ही तो कहता है। जानते भी हो लोग अम्र इब्न आस के बारे में क्या कहते हैं? जब लोग किसी उलझन में पड़े हों और कोई रास्ता समझ न आए तो सभी, फिर आपने फरमाया कि जाफर को शहीद कर दिया गया, अब अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने परचम था, फिर आपने फरमाया उसे भी शहीद कर दिया गया। फिर आपने फरमाया अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को मुसलमानों ने अपना अमीर चुन लिया, और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उसके हाथ में फतह दे, और फतह हो भी। तो क्या कहते हो? ये बुखारी की जो हदीस है ना, इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है मनाक़िब खालिद इब्न वलीद। ठीक है, सफवान से। हालांकि इसमें खालिद इब्न वलीद का नाम नहीं था, लेकिन इस हदीस के ऊपर बाब क्या बांधा? खालिद इब्न वलीद, क्योंकि वो सैफुल्लाह वो थे। सयूफुम मिन सैफुन मिन सयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में झंडा आ गया, अल्लाह ताला फतह दे देगा, फतह हो गई। खिला रहा हूं। इसके 3-4 तरीके बुखारी में, बाकी तरीके अंदर ना खालिद इब्न वलीद का नाम भी मौजूद है हार भी गए तो कि खालिद इब्न वलीद के हाथ में अब परचम आ गया, अल्लाह ने फतह दी। जितना तुम्हारे बाप अल-वलीद और काफी लोगों को कंगाल बना चुके। वो फतह ये हुई कि बहुत बड़ा लश्कर सामने से आ गया था, हज़रत खालिद इब्न वलीद अपने लश्कर को बचा के वापस यहाँ आने से पहले ये ग़ज़वा मोता था, और सही बुखारी में आता है कि 9 तलवारें हजरत खालिद के हाथ में टूटी थी, तक पहुंची नहीं, वरना वो तुम्हारी 9 तलवारें उस जंग के अंदर वापस आ गए। फिर बाद में खैर वो एक रोमन एम्पायर वाला फिर यरमूक में जाके कंक्लूजन हुई ना। यहाँ पे बुखारी में अल्फाज एक तरीक में खालिद इब्न वलीद है, दूसरी में सैफुल्लाह, और इमाम बुखारी ने बाप भी बांध दिया तो सैफुल्लाह साबित हो गया। उनके लिए पैसे इसी हदीस का जो तरीक मुस्नद अहमद में है, उसमें अल्फाज हैं अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद इब्न वलीद। अल्लाह तो रुज़्ज़ा मेरे क्या। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस सही सनद के साथ है कि नबी इस्लाम के सामने से हजरत खालिद इब्न वलीद गुजरे तो आपने फरमाया कि खालिद बिन वलीद कितना नेक बंदा है अल्लाह का, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। आप देखें जिस शख्स के लिए नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से बदवा निकली, उसी मुबारक जुबान से उनको अल्लाह की तलवार का करार दे दिया। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह की बेनियाज़ी है। आप तो किसी ऐसे शख्स को माफ भी ना करते जिसकी वजह से नबी के 4 दांत शहीद हुए। अल्लाह देखें कैसे कैसे मुजरमीन को माफ करके किस एपेक्स पे फाइज कर देते हैं, बंदे नहीं माफ करते। इस तरीके से सही बुखारी में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझसे सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने खुद ये हदीस बयान की। तो बुखारी में खुद सैफुल्लाह लक़ब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कि एक दिन हजरत खालिद इब्न वलीद नबी इस्लाम की बीवी सैयदा मैमूना जो कि मेरी खाला भी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उनके यहाँ नबी इस्लाम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने भुनी हुई दब ला के रखी। अरबी में दब कहते हैं, दाल बाब दब, उर्दू में हम उसे वो गो, वैसे गो का लफ्ज अप्रोप्रिएट नहीं है, सांडा लफ्ज है असल में, छपकीली से थोड़ी सी बड़ी होती है, हलाल है क्योंकि ये सब्जी खोर है। हाँ, ये सब्जी खोर है, अरबी बड़े शौक से खाते हैं गो, दब कहते हैं। आप यूट्यूब पे भी दब लिखे ना तो पूरी अरबियों की वीडियोस खुल जाएंगी। दब ला के रखी गई भुनी हुई। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद कहते हैं मैं बड़े शौक से खाना शुरू किया और हुजूर मुझे बड़े देख रहे थे ऐसे, मुझे इतने शौको शौक से खा रहे थे। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप भी? तो आप फरमाया कि मेरे इलाके की ग़िज़ा नहीं है, मैं नहीं खाता, यानी हराम। उनका या रसूलल्लाह क्या हराम है? आप फरमाया हराम नहीं है, मुझे पसंद नहीं। इससे ये भी बात पता चली कि अगर किसी को कोई रिस्क पसंद ना हो तो इसमें कोई गुनाह और ऐब वाली बात नहीं है। यहाँ तो कहते हैं जिसको कद्दू पसंद नहीं है उसकी गर्दन उतार दो। कहते ना काजी अबू यूसुफ की तरफ एक झूठा वाक़या मशहूर किया हुआ है। वो अल्लाह ने यानी इतनी चीज़ें इसलिए बनाई है ना, किसी को एक चीज़ पसंद होगी किसी को दूसरी, तो उसमें भी सैफुल्लाह के अल्फाज हैं। इसके अलावा सही मुस्लिम में एक हदीस है, आपको पता है ज़ुल्खवैसरा अत-तमीमी नजदी खबीस जिसने कहा था ऐ मोहम्मद अल्लाह से डर और इंसाफ कर। बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है। तो आप फरमाया अगर मैं इंसाफ करने वाला नहीं तो कौन है? तो वहाँ पे अल्फाज हैं मुस्लिम शरीफ में, ये बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम के अल्फाज हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का या रसूलल्लाह इजाज़त है मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। और वहाँ पे अल्फाज है फिर सैफुल्लाह खालिद खड़े हुए, वहाँ भी लफ्ज़ है सैफुल्लाह। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इजाज़त है। आप फरमाया छोड़ दो, लोग कहेंगे अपने साथियों को मरवाता है, कोई कलमा गो तो था ना वो, इसकी नस्ल से भी लोग पैदा होंगे, इनके खिलाफ किताल करने वाले मखलूक के बेहतरीन लोग होंगे। और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि वो हज़रत अली के ज़माने में जब ये ज़ाहिर हुए
تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف قتال کیا. تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں. باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹراڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید. جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے. تو مجھے قسم ہے کرتے کرتے قسم ہے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈسیزن کر لیتا ہے, اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا, ایک جانے میں اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے. تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے. کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا. لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے. وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے تھے. تو جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے, دوسرا کہتا نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے, وہی بیلنس ہے. تو پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا, رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو, تو عین میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. سر بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مار رہا ہو, آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں. جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا دیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی, انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. اور وہی ہوا. ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, سب سے بڑی سپر پاور, اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے, اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا, یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں, پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی, بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد بن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے, اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو, جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے, اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے, تو سبھی کو الٹا لگتا ہے. کیا انسان اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا, کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے. اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی نا. تو پھر حضرت عمر آپ کو پتا ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے. تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں, ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے, تو اس کے بعد
हमारे खुदा तेरा हजरत उमर अबू उबैदा को कहते हैं मुझे अपने अब ऑफिस में ले चलो। बेशरम है तू, बेशरम है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर फतह की हो जिस बंदे ने, आप समझे कि एक बंदे ने अमेरिका फतह किया है, मारो इसे, इसे किसी जर्नल ने, वाशिंगटन डीसी में उसका ऑफिस तो होना चाहिए। वापस ले लिया जाता। अपना सामान उठाओ और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला इसलिए को हमारा दीन अबू जो उबैदा है, जब अब अपने तुम इसके साथ नहीं रह सकते। ऑफिस में लेके गए तो ऑफिस क्या था, अब ना तो मैं इनको छोड़ूंगी और ना ही उसी किले का एक पुराना सा ये तो कमरा शैतानियत है। तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है, तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है। जिसके एक कोने के अबू ऊपर अब्दुल शम्स और मैं देखते हैं कि कैसे लोग मुसल्ला मोहम्मद को बिछा हुआ नहीं है। छोड़ते, मगर एक हमारी वुजू की कौम जगह हमें क्यों लोटा पड़ा हुआ सुनेगी? है, क्योंकि हमारे तो ये खुद के कुल बच्चे ही कायनात हमारे है। दुश्मन बन उस गए। ऑफिस की जो हम क्या सबसे मुंह बड़ी देखकर सुपर लोगों के पावर पास को जाएं? जिस बंदे ने वो गिराया तो अबू यही उबैदा कहेंगे, इब्न जर्राह। जाओ पहले अपने घर को संभालो फिर हमारे पास आना। बिल्कुल लोगों को ये कहने हजरत का उमर रज़ियल्लाहु ताला हमने अन्हु आज तक सिर्फ की आंखों में मोहम्मद आंसू के आ बारे में गए। बहस के अलावा और किया ही क्या है। और उन्होंने इससे फरमाया अब तक कि हमें ना कुछ दुनिया हासिल ने हुआ है और ना कुछ वसूल। हमें पहले अपने घरों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लोग मैं तुम्हें हक के हर रास्ते बंदे के में ऊपर बुला रहा हूं। अपना असर तुम मुझे छोड़ा लोगों का है, वास्ता दे सिवाय रहे हो। अबू उबैदा इब्न जर्राह के। हक तो दुनिया वो इसे है जो शिकस्त करते नहीं दे आए सकी। और उनके बाप दुनिया से दादा मुराद करते थे। दुनिया कौन की से? मोहब्बत। वो इंसान जो आज काम करता है हर ताकि बंदे ने शक्ल अपना हिस्सा समझे। ले लिया। और ऐसे लोगों के लिए इसलिए रास्ता आपको बनाता पता है ना जो कि लोग हजरत उसमें उमर यकीन रखते हैं। या वो इंसान जो अंधा अपने होकर दौरे खिलाफत में मर्दों यकीन रखता हो। अबू उबैदा इब्न जर्राह को बार बार खत लिखते रहे कि आप इधर आ जाएं, क्या तुम्हें दिखता क्योंकि नहीं हजरत कि उमर मोहम्मद चाहते के थे कि मैं अपने बाद को मानने खलीफा वाले नाम जा रहे करूं, हैं? क्या वो लोग नहीं है? इसलिए कि वो अमीनुल उम्मत है। तुम्हारा क्या होगा जब अल्लाह लेकिन के वो करम फिर से हजरत उनका उमर के दिल दौर में फैलेगा। ताउन के मर्ज अल्लाह में की वो कसम ये होगा। जो फैली और थी तब क्या शाम होगा में, जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस उसमें वो बात को फिर मानेंगे। शहीद हो क्या तुम ये कहोगे कि वही नहीं, उनका पहले ये गलत था और अब फिर सही वो हो गया? कब्र बन गई। क्या ऐसे ही सच्चाई मानोगे? सर मेरा सवाल है कि ताउन का मर्ज आपको पता है कि क्या था? बहुत आगे निकल जिस्म चुके पे होगे। पूरे फोड़े निकलते फिर थे उस वक्त कैंसर तुम्हारा के। रुतबा क्या रह जाएगा? आज तुम नबी से तो नफरत क्या करते हो, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह नाकाम गए क्योंकि दुनिया तुम्हें से? अपना रुतबा और रसूख छिन कहता जाने जी का को डर बंदा है। मरा था, बड़ा नूरानी चेहरा था, अगर ये तुम्हें था वो रुतबा और था, रसूख का इतना हर ही बंदे ने ख्याल अपने है तो बनाए आगे हैं। बढ़ो और इस्लाम को अपनाओ। एक बंदा फोड़ों की ताकि जो तकलीफ से तुम्हारा मरा है। आज है कल भी वही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जो ताउन के मर्ज में मरा वो शहीद है। इसे कौन तो सा वो दर्जा मिला है? मरे तो बिस्तरे मर्ग पे है लेकिन शहीद है। ये तो हमसे भी और पहले दूसरी ही तरफ साबित खालिद कर बिन चुका वलीद है। आप देख लें, अब तक तो इसे बादशाह बनना सैकड़ों जंगों में हिस्सा लिया उन्होंने, होगा। उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर किसी घूम रहा है। एक जंग में जितने शिकस्त ज्यादा नहीं लोग खाई, इसमें हत्ता के जो ज्यादा मानने काफिरों वाले की तरफ से भी हैं। गजवा उद लड़ी है उसमें भी उनको शिकस्त क्या नहीं इसके हुई। लिए हमें तलवार ही क्यों उठानी पड़ी? जिस्म पे हज़रत खालिद बिन वलीद कहा करते थे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जिस पे बिरछी या नेज़े या तलवार का निशान ना हो। ज़ाहिर है इतनी जंगों में जख्म लगा, सुफियान, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनो? लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े इससे ऊंट की अच्छा है तरह कि मैं अपने कानों को खोल बिस्तरे दूं। मर्ग पे मर रहा हूँ। मैंने सैकड़ों जंगों में अपनी मौत को तलाश किया लेकिन मौत नहीं आई। और आप अबू यजीद, इसका मतलब है मौत जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप मैदान जंग में गए हुए। उनको मौत मैदान जंग में इसलिए नहीं आनी थी कि वो अल्लाह की तलवार से, अल्लाह की तलवार से नहीं टूट सकती। ताकि कौम के लोग नाराज ना हो जाए। तो उनका आज मैं भी बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तरे मर्ग पे मर रहा हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो शख्स शहादत की तमन्ना के साथ अपने बिस्तरे पे भी मरा अल्लाह ताला उसे शहीद होने का सवाब दे दे। कि मैं तुम्हें यही मार देता। हमें नियत करनी लेकिन उससे चाहिए। मेरे दुश्मन खुश हो जाएंगे। मैं तब ये हजरत खालिद बिन वलीद के शेर हैं कायम नहीं कर लेते। कि मैं भी अगर मौत मैदान जंग में आती तो मुझे आती जिसने सैकड़ों मार के लड़े हैं, और सर पीछे बैठ के नहीं आजकल के जर्नैलों की तरह फ्रंट से लीड करके। तो ये उनके शार आज भी उनका जो कब्र या मजार बना है उसके साथ एडजेसेंट मस्जिद की दीवार के ऊपर ये शेर लिखे हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखें तो आपको मिल जाए। फ्रंट से लीड करके पूरी जिंदगी लड़े हैं। बाकी उससे जो कुछ वाकयात मिस हैंडल हुए हैं मोहम्मद हमें उससे आप उनकी ये नहीं कह सकते कि जिंदगी जीरो से मल्टीप्लाई कर रही, क्योंकि जो बंदा मौत को गले लगाने के लिए हर वक्त तैयार हो उसके बारे में ये कहना कि वो किसी औरत के मामले में मतलब वो उससे मोहब्बत के चक्कर में उसने उसके यानी खामन को मरवा दिया, जो एक वाकया मिलता है, ये कोई खबर नहीं। ऐसा नहीं था। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अम्मार इब्न यासिर, आपको पता है ये रिपोर्टर थे हजरत अबू बकर, गज़वाए जब वो जंगे जमामा के बाद वापस आए ना, ये बादशाह है मुल्क फारस, इन्होंने आगे रिपोर्टिंग की। इन्होंने पूछा हाँ बताओ इतने मार के लड़े क्या हुआ क्या हुआ।
تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی ہے خالد بن ولید کی وجہ سے، پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی، 700 وفات شہید ہو گئے تھے، حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے جسے روپ پڑا تھا۔ تو ان کا کہ اے امیر المومنین، خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا، یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے، اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا۔ تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہو نا، اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا۔ جب بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو، سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے، تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو، اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے چھوڑ پائے گا۔ بل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں، اور بیٹا دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ ان کی جب شہادت، ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا، کچھ عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آپ کو پتا ہے بڑے سخت مزاج تھے، کئی عورتیں کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ بتایا کہ خالد بن ولید، حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، حالانکہ خود معزول کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا نا، اپنی ذات کے لیے۔ آپ فرمائے ان عورتوں کو، خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے، کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلوب ہو سکتا ہے۔ خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے کہ نوحہ جو حرام قرار دیا کہ وہ اس طرح کا نوحہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں، اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی، سر وہ نوحہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے، وہ نوحہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاک نہ ہو، جھوٹی تعریف نہ ہو، آپ کلمات۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوحہ کرنے دو، جو کچھ اس نے اسلام کے لیے خدمات۔ حضرت عمر کے اوپر نہیں کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، اور لوگ آ کے آپ کی میت پہ سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لیے تعریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا، یرموک کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوحات دی، رومن پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آئی، خزانے آئے۔ اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو اس روئے عرض پہ ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں نا تو میں تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تیرے اعمال اس قابل ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اور میں نے رسول اللہ سے 12 سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھی